अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी इलेक्शन पर। बेशुमार सवालात पूछे जा रहे हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। पर्सनल भी जो लोग मिलते हैं यही सवाल करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्या बन रहा है। फिर लोग कंफ्यूज भी हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं कि 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ है, 6 नवंबर आज गुजर रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं चला कौन जीत रहा है। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तानी इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जो बाइडेन आ रहे हैं या ट्रंप आ रहे हैं, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो अमेरिका में क्या हाल होगा, जिनका मुल्क है वो कितना इंतज़ार कर रहे होंगे, वो कितने बेचैन होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले द गार्डियन की खबर है। द गार्डियन ये कहता है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कब तक हमें ये पता चलेगा कि कौन जीता हुआ है। और फिर गार्डियन ये कहता है कि ये डिले क्यों हो रहा है, वजह क्या है। जाहिर है उसी रात को पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है, तो ये डिले क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला तो कोरोना वायरस है, कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे वोटर थे उन्होंने वोट पहले ही कास्ट कर दिए थे बाय मेल, तो अब उनकी काउंटिंग चल रही है, उस पर वक्त लग रहा है। इसके अलावा 5 अहम स्टेट्स हैं जिससे बाजी पलट सकती है, उनका जो रिजल्ट है उसमें वो ज़रा लेट हो रहा है। लेकिन आज जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन वहां पे कंफर्म हो जाएगा, कम अज कम इतना पता चल जाएगा कि कौन जीता है। जाहिर है पाकिस्तान में अभी रात हो रही है या रात हो चुकी है, तो अमेरिका में सुबह हो रही होगी। तो आज जब हम सुबह उठेंगे तो उम्मीद है पता चल चुका होगा कि कौन जीत रहा है। तो ये गार्डियन कहता है। इसके अलावा बीबीसी की खबर है। बीबीसी ये कहता है कि बाइडेन जो हैं वो ट्रंप से बिल्कुल कम फासले पर हैं। जॉर्जिया में, जॉर्जिया एक अहम स्टेट है। ये जो स्टेट है ये रिपब्लिकन की है, यानी ट्रंप की है। हमेशा ट्रंप की पार्टी यहां से जीती है। डेमोक्रेटिक्स यहां से, डेमोक्रेट्स कह लें कि 1992 के बाद यहां से नहीं जीत सके। लेकिन अब जो 99% काउंटिंग हो चुकी है, वोटों की गिनती हो चुकी है, उसमें बाइडेन और ट्रंप में 1000 का फर्क है। ट्रंप के लिए यह स्टेट जीतना बहुत ही जरूरी है। लेकिन 99% जो हुई है काउंटिंग, जो गिनती हुई है, बाइडेन बिल्कुल करीब है और ट्रंप भी करीब है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। तो इस तरह के वहां पे मामलात चल रहे हैं। फिर द गार्डियन ही की खबर कि ट्रंप मुसलसल, जब ट्रंप साहब को लग रहा है कि शायद वो हार जाए, बल्कि हारते हुए वो नजर आ रहे हैं, तो ट्रंप ने एक हफ्ता पहले ही बात करना शुरू कर दी थी कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा मामला। और अब जो कल ट्रंप साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास सबूत है कि वहां पे रेगिंग हुई है, वहां पे धांधली हुई है, तो मेरे पास धांधली के सबूत हैं। वो कहते हैं जो बाइडेन इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, वो इलेक्शन छीन रहे हैं हमसे, धांधली हो रही है। वो जगह जहां पे मैं जीता हुआ हूं वहां पे मुझे हराया जा रहा है। वो स्टेट्स जो हमारी हैं, जहां से हम जीते हैं, वहां से मैं हार रहा हूं, मेरे पास मुकम्मल सबूत हैं। जबकि द गार्डियन की खबर है कि जो बाइडेन ने तनकीद का निशाना बनाया है। जो बाइडेन कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। इसका दिल ये है कि यहां पे ही गिनती रुक जाए, आगे गिनती ना हो, फिर इसी तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और फिर ट्रंप जो है वो इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर दें। खैर, ये मैं पहले कह चुका हूं, बेशक ट्रंप हार जाते हैं, वो इक़्तिदार इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं करेंगे। अमेरिका का पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा और उसके बाद लोगों को पता चलेगा। फिर बीबीसी की एक और खबर, बीबीसी भी वही कह रहा है कि कब पता चलेगा कि कौन जीता है। तो उम्मीद है ये जो रात है, ये जब रात ख़त्म होगी तो सुबह तक आपको पता चल चुका होगा या सिचुएशन वाजिया हो चुकी होगी कि कौन जीत रहा है।
अब जी जो अमेरिका की हालात है ना वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैदान जंग बना हुआ है अमेरिका। वहाँ पे हर गली में, हर सड़क पर एहतजाज हो रहे हैं, लोगों में बेचैनी पाई जा रही है, अजीब सा माहौल है। फिर अमेरिका से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं ना, उन्होंने अपनी दुकानों के सामने हिफाजती इंतज़ामात कर लिए हैं ताकि अगर कोई मसला हो, अगर कोई एहतजाज हो तो उनके शीशे ना टूटें, उनकी दुकान का जो है वो नुकसान ना हो। फिर इस सारे मामले में जब वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं तो कोरोना वायरस भी फैल चुका है। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैला है, उससे भी हलाकतों का खदशा है। फिर लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। जो बाइडन के हक में जो है वो कहते हैं कि आखिरी वोट तक गिनती करेंगे, जबकि जो ट्रंप के हक में हैं वो कहते हैं नहीं जनाब, हम जीते हुए हैं, ज़बरदस्ती हमें हरवाया जा रहा है। फिर अगर हक की बात की जाए तो बेशक जो बाइडन को कुछ लोग जो पसंद कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर, और वो चाहते हैं कि जो बाइडन जीते। तो जो बाइडन एक ऐसा बंदा है जो इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का साथी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जो बाइडन आएंगे तो वो इस्लाम के हक में काम करेंगे, या वो मुसलमानों का जो कह लें कि एक जो इज्जत है उसे बहाल करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। ट्रंप की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अमेरिका में भांग को, चर्स को और बाकी नशों को लीगल कर रही है कि जो जितनी भी चर्स पिए, भांग पिए, अफीम पिए, जायज़ है, उसकी अपनी मर्जी या पीता रहे। फिर जो सेम सेक्स होता है, अगर मर्द मर्द या औरत औरत जो भी है, वो आपस में जिस तरह के भी ताल्लुकात रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये नज़रिया है डेमोक्रेट्स का, जो बाइडन का। तो जिसका ये नज़रिया है वो कैसे इस्लाम के हक में हो सकता है? वो मुसलमानों के हक में अच्छे बयानात तो दे सकता है। फिर मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में बता के थक गया हूं। बेशक कल को जो बाइडन अच्छे ही होंगे, हो सकता है वो अच्छे निकलें, लेकिन 8 साल तक वो नायब सदर रहे हैं अमेरिका के, और उस वक्त उन्होंने कश्मीर के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से क्या किया? बल्कि उस वक्त तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही हुई। तो जनाब ये माहौल वहाँ पे बना हुआ है कि मैदान जंग बना हुआ है। वहाँ पे लोग जो अमरीकी फ्लैग्स हैं वो जला रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, कंफ्यूज हैं, और एक बड़ी तबाही का ख़तरा है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त सोचना होगा कि उन्होंने अपने मुल्क को कैसे बचाना है। और मुझे जो लग रहा है, जो मैं आपके सामने अपना एक नज़रिया रख दूं, कि मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल संभाल लेगी। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो ताकत रखने वाले अदारे हैं, वो कंट्रोल संभाल सकती है। चाहे आर्जी तौर पे संभाले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप पावर मुंतकिल नहीं करने जा रहे। ट्रंप हारने नहीं जा रहे, यानी वो हार भी जाएं तो वो ये कभी नहीं मानेंगे कि मैं हार गया हूं। फिर जो बाइडन जीत भी जाएं तो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी वो वाइट हाउस तक नहीं जा सकते। तो इन तमाम तर हालात में जो हालात बन जाएंगे ना अमेरिका के, वो दुनिया देखेगी कि अमेरिका का किस तरह तमाशा बनता है, किस तरह लोग मजाक उड़ाते हैं। जबकि बहुत ही अहम खबर एक आखिरी आपके सामने रख दूं, अमेरिकी मीडिया इस वक्त ट्रंप का साथ नहीं दे रहा। अमेरिका के जो बड़े अदारे हैं, ABC न्यूज़, CBS न्यूज़ और NBC न्यूज़ और इस तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने से इनकार कर दिया है। तो अमेरिका का जो मीडिया है वो इस वक्त ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हुआ। ट्रंप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, फिर ट्रंप के जो चाहने वाले हैं वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। एक तो 3 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट सामने नहीं आया, पता नहीं चला कि ट्रंप की क्या सूरत हाल है। फिर चीज़ें मशकूक हो रही हैं, फिर ट्रंप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, फिर मीडिया जो है ट्रंप की स्पीच दिखाने से इनकार कर रहा है, कवरेज नहीं दे रहा। तो ऐसे हालात बन चुके हैं कि अब ट्रंप मजलूम बन सकता है।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप ट्रंप के सपोर्टर हैं या आप सपोर्टर नहीं भी हैं, तो आप एक ये नुक्ता ज़रूर निकाल सकते हैं कि वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है, अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जाहिर है वो अब ट्रंप को पसंद नहीं करती। ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। तो कहीं जोड़ तोड़ ना किया जा रहा हो, कोई सियासी इंजीनियरिंग ना की जा रही हो जो बाइडेन को जितवाने के लिए। लिहाजा आखिर में फिर से यही कहूँगा, कल तक चीज़ें तो वाज़ह हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका का जो हाल होगा, अमेरिका जिस तरह से मैदान जंग बना हुआ है और बनेगा, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल संभाल लेगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या जानते हैं, क्या आपकी राय है। पाकिस्तान जिंदाबाद।